अगर आप एयर फाइबर की कॉलिंग को एफएसएम ऐप के अंदर फॉलोअप सेक्शन में रखते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये नुकसान आपका ही है, क्योंकि आपको इसका पे आउट नहीं मिलेगा और साथ ही इसका फ़ायदा किसी दूसरे जेसीए को मिलेगा आपकी बजाय। तो वीडियो को अंत तक देखिए अगर आपको जानना है कि ये कैसे होता है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस और उनकी अपडेट्स समय पर मिलती रहें। तो वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे जेसीए जो हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो अब बिना देरी किए आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक था कि क्या हमें एयर फाइबर की कॉलिंग को एफएसएम ऐप के अंदर फॉलोअप सेक्शन में नहीं रखना चाहिए, तो उसका जवाब है नहीं। और ऐसा इसलिए कि जब कंपनी ने ये प्रोग्राम शुरू किया था एयर फाइबर की कॉलिंग का, तो उसमें साफ साफ बोला गया था कि ये जो लीड्स हैं आपको डेली बदलेंगी। डेली 50 से 100 लीड्स आपको हर रोज़ आएंगी, हर रोज़ आपको उस पर कॉलिंग करनी है, बिल्कुल रिचार्ज रिमाइंडर कॉन्सेप्ट की तरह। रिचार्ज रिमाइंडर में अगर आप कस्टमर को कॉलिंग करते हैं तो सेम डे रिचार्ज करवाते हैं और कंपनी उस एवज में आपको एक दिन फालतू देती है कस्टमर से रिचार्ज करवाने के लिए। ठीक उसी तरह एयर फाइबर की कॉलिंग का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जो 50 से 100 लीड डेली आएंगी उस पर आपको डेली काम करना है और आपको कस्टमर से एयर फाइबर की बुकिंग जो है सेम डे करवानी है, ना कि 2 या 3 दिन बाद। अगर कस्टमर उस लीड को करवाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। एयर फाइबर की कॉलिंग में जिस दिन आपको वो कॉल अलॉट हुई है उसी दिन कॉल को कंप्लीट कीजिए। 40 सेकेंड इज़ कंपल्शन, 40 सेकेंड ज़रूरी हैं। उसके बिना ना तो आपकी कॉल काउंट होगी, ना ही वो बुकिंग काउंट होगी जिसके लिए आप इतनी मेहनत करके कस्टमर से बात करते हैं। यहाँ पर 40 सेकेंड वाला जो सिनेरियो है वो रिचार्ज रिमाइंडर कॉलिंग से मिलता जुलता है। और मैं यहाँ पे रिचार्ज रिमाइंडर कॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो एयर फाइबर की कॉलिंग के तरीक़ों के बारे में भी। एयर फाइबर की कॉलिंग में बुकिंग आपको कस्टमर से सेम डे करवानी है। अगर कस्टमर 2-3 दिन में बुकिंग करवाता है, अगर आप 2-3 दिन में फॉलोअप सेक्शन में रख के उसको बात करते हैं उस कॉलिंग को, तो कस्टमर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी उसकी बुकिंग करवाएगा तो वो बुकिंग किसी दूसरे जेसीए को उसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि हर 3 दिन की एवरेज में आपकी जो कॉलिंग है, आपको जो पहले दिन कॉलिंग अलॉट हुई थी वो तीसरे या चौथे दिन किसी दूसरे जेसीए को मिल सकती है। तो इस एवज में दूसरे जेसीए को उस लीड का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक जैसे रिचार्ज रिमाइंडर कॉलिंग में आपको जो कॉल अलॉट होती है वो तीसरे या चौथे दिन किसी दूसरे जेसीए को भी अलॉट हो जाती है। तो अगर वो कस्टमर रिचार्ज करवाता है तो उसका जो फ़ायदा है, उसका जो पे आउट है दूसरे जेसीए को मिल जाता है। तो भूल कर भी एयर फाइबर की कॉलिंग को फॉलोअप सेक्शन में मत रखिएगा। अगर आप फॉलोअप सेक्शन में रखते हैं तो कोशिश कीजिए कि कस्टमर से सेम डे बात करें और सेम डे बात करने के बाद कस्टमर से एयर फाइबर की बुकिंग करवाएं। इसके अलावा जो कस्टमर आपको मना करता है तो उसको नॉट इंटरेस्टेड टैग के अंदर सबमिट कीजिए। जो आपको बोलता है कि मैं बुकिंग करवाने के लिए रेडी हूँ, तो सेम डे बुकिंग करवाने के बाद उसको इंटरेस्टेड के ऑप्शन में टैग कर दीजिए। एनआर के ऑप्शन में आप वो कॉल रख सकते हैं जिस कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया या फ़ोन स्विच ऑफ है, और फॉलोअप में आप वो कॉल रखिए जिसमें कस्टमर बुकिंग के लिए सोच कर बताएगा, लेकिन वो उसका फ़ायदा फॉलोअप में रखने का फ़ायदा आपको सिर्फ सेम डे होगा। अगले दिन कॉल करते हैं तो फॉलोअप में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि कस्टमर से सेम डे बात करके सेम डे कस्टमर से फॉलोअप लें और उसकी हाँ या ना के अनुसार उसको इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड डिस्पोजिशन में डाल दीजिए। और एयर फाइबर की बुकिंग कस्टमर से करवानी ज़रूरी है, नहीं तो आपका पे आउट नहीं मिलेगा आपको। ये सब चीज़ें आपको आपके ऑफिस में नहीं बताई गई होंगी, तो मुझे लगा कि मुझको इस पर वीडियो बनाना चाहिए और आपको ये जानकारी साझा करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।